हेलो फ्रेंड्स, हेड टू क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके पहले मैंने वीडियो में विटामिन के रासायनिक एवं रासायनिक नाम को बताया था तथा उसके जनक को बताया था, लेकिन आज हम लोग क्वेश्चन सीरीज के रूप में पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछता है, तो क्वेश्चन के रिविजन करने से आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि विटामिन ए जो है उसे एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं और एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। आप जानते हैं कि विटामिन ए को रेटिनॉल यानी रासायनिक नाम विटामिन ए का रेटिनॉल है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दे कि एंटी कैंसर विटामिन किसे कहते हैं या एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ए को कहते हैं। तो इसे कैसे आप लोग याद कर सकते हैं? ए से एंटी होता है, एंटी होता है, ए से एंटी होता है, तो एंटी इन्फेक्शन पूछता है या एंटी कैंसर पूछता है, तो विटामिन ए को आप लोग ट्रिक करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि रतौंधी जो होती है आँख से संबंधित बीमारी होती है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। रतौंधी को निकोटोलिपिया के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछे कि किस बीमारी को निकोटोलिपिया के नाम से जाना जाता है, तो बहुत से छात्र छात्राएं क्वेश्चन को गलत करके चले आएंगे। तो यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिए आप लोग कि रतौंधी को निकोटोलिपिया के नाम से जाना जाता है। वयस्कों में यानी जो वयस्क होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी के कारण होता है। किस विटामिन की कमी के कारण वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। इसे आप लोग ध्यान देंगे। किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और ओठ फटते हैं? जो हमारी त्वचा और ओठ फटते हैं तो किस विटामिन के कारण फटते हैं? तो विटामिन B2। क्या? विटामिन B2 की कमी के कारण हमारे ओठ और त्वचा फटते हैं। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? या एनीमिया रोग, तो एनीमिया रोग जो होता है B12 के रासायनिक नाम के कारण होता है। यानी B12 की कमी जब हो जाएगी आपके अंदर या किसी के अंदर, तो उन्हें क्या होगा? एनीमिया रोग होने का डर बढ़ जाता है। तो विटामिन B12 से एनीमिया रोग होता है, यानी कमी रहेगा तो होता है। इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार और पेलाग्रा रोग होता है? तो किस यानी जो मानसिक संतुलन जो से पागल के रूप में अभी आप समझ सकते हैं, तो विटामिन B3। क्या? विटामिन B3 की कमी के कारण मानसिक विकार और पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट चलते हैं। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो B7। क्या है? B7 की कमी के कारण हमारे बाल गिरते हैं। जो रासायनिक नाम इसका बायोटीन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? B7। किस विटामिन के कारण मसूड़े में खून आता है? तो किस विटामिन के कारण मसूड़े में खून आता है? तो विटामिन C। क्या है? याद करने के लिए क्या है कि यदि आप में मसूड़ों में खून आए या किसी के आए तो क्या करेगा? सी करेगा कि नहीं करेगा? दर्द होगा तो करेगा। तो आप आसानी से इसे कोलेट करके भी याद कर सकते हैं। तो विटामिन C जो है उसकी कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है। मूत्र में सबसे अधिक विटामिन मिलता है, तो मूत्र में सबसे अधिक विटामिन कौन सा मिलता है? तो विटामिन C। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो विटामिन B जो है आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो विटामिन C जो होता है वो घाव को भरने में सहायक होता है। यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे लोग, आप लोग पढ़ते रहिए और तैयारी कर रहे हैं तो लगे रहिए मेरे साथ। आपको तैयारी कराने के लिए मैं अनेक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेके आऊँगा जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत कर सकते हैं और क्वेश्चन उसमें से आना तय है। मैं वैसे टॉपिक को लेके आऊँगा कि वहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है।
मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो मानव शरीर होता है तो उसमें आरबीसी जो बनता है, आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, तो विटामिन सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी के कारण इसे रिकेट्स रोग होता है, जो बच्चों में होता है। और विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग लिख लीजिए। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है, तो यकृत में विटामिन आपका संचित होता है। विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन B7 को एच के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B7 को एच के नाम से भी जाना जाता है। किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण आज बाल सफ़ेद होते हैं, तो B6 और B12। क्या है? B6 और B12 की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है, तो शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्र रूप से बनता है, तो विटामिन जो जानते हैं कि विटामिन डी धूप से मिलता है और इसकी रासायनिक नाम कैल्शिफेरॉल होता है। सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं, तो सौंदर्य विटामिन BE को माना जाता है। किसे माना जाता है? BE को सौंदर्य विटामिन के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। B10 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B10 की कमी से रुधिर क्षीणता रोग होता है। कौन सा रोग होता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने कि रुधिर क्षीणता किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन B10 को आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। पॉलिश किए हुए चावल को खाने से कौन सा रोग होता है, तो पॉलिश किए हुए चावल को खाने से बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करता है, तो यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप लोग ध्यान देंगे। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करता है, तो विटामिन ई सही होगा। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, इसका आंसर विटामिन के होगा। छिली हुई सब्जी धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग रूम लेके तैयारी करते हैं, सब्जी को बहुत छिल बनाते हैं, तो विटामिन सी को आप नष्ट करते हैं। ठीक है, तो छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव शरीर में कौन सा विटामिन संक्रमण को रोकने में मदद करता है, तो जो विटामिन ए होता है वो हमारे शरीर में जो भी संक्रमण होने का डर रहता है इसे रोकने का प्रयत्न करता है। विटामिन ए यही रोकता है, विटामिन ए। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेगा कौन सा ऐसा विटामिन है जो संक्रमण को रोकने में मदद करता है, तो विटामिन ए है। पुरुषों एवं महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है, यानी अगर ऐसे समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन बना हुआ है कि किस कमी के कारण औरतों में बांझपन या पुरुषों में नपुंसकता होता है, या ऐसे पूरे जनन की बीमारी से, तो शब्दों पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो विटामिन ई जो है इसकी कमी के कारण जनन की कमी या नपुंसकता या बांझपन रोग होता है, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल है। विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज हॉपकिंस महोदय ने की थी। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी? हॉपकिंस महोदय ने। अगर विटामिन शब्द पूछे तो उसका आंसर कुछ और है। अब विटामिन की खोज पूछता है तो हॉपकिंस महोदय ने की थी, और विटामिन पूछता है विटामिन शब्द को तो फंक महोदय ने किया था। जो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिले। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।